सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सूखी डाली इस एकांकी को उपेंद्रनाथ अशोक द्वारा लिखित सूखी डाली इस एकांकी को आगे बढ़ाएंगे। पाठ यहाँ तक हो गई थी कि इंदु बेला से नाराज होकर बड़ी बहू से शिकायत करने लगती है और इंदु बेला के बारे में कहती है बेला अपने घर के नौकरानी को काम से हटा दिया है, क्योंकि बेला कहती है उस नौकरानी को ठीक से काम करने के लिए नहीं हो सकता है, ठीक से काम नहीं करती है और इसलिए वो उसे काम से हटा दिया है। और इस तरह वो शिकायत करते हुए अपने बड़ी बहू से कहती है। और आगे की पाठ इस तरह है। इंदु कहती है मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से वो मिश्रानी इस काम में काम कर रही है और घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम उनके हाथों में नहीं कर पा सकते हैं। इसके बारे में और आगे कहती है इंदु ने भाभी नौकरों से काम लेने के लिए तमीज़ होनी चाहिए। अंडरलाइन कीजिए, नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज़ होनी चाहिए। और बड़ी बहू कहती है तुमने बिल्कुल ठीक समझाया और सही कहा, तुमने बेला से सही कहा। और इंदु झट से बोलती है वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। इंदु अपने बेला के बारे में बड़ी बहू से कहती है बेला और इंदु के बीच क्या क्या संवाद हो गया था उसके बारे में वह अब बड़ी बहू से शिकायत कर रही है। वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। बेला इंदु से इस तरह कहती है कि वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यही आकर देखे हैं, फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की फर्क हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन चोट 2 घड़ी भी ना टिकती। इंदु बड़ी बहू से कहती है इंदु बेला के बारे में कहती है बेला इंदु से इस तरह कहा था, क्या कहा था? वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। जब इंदु बेला से नौकरों से काम करने के लिए तमीज़ होना चाहिए इसके बारे में कहते हैं कि बेला क्रोध से क्या कहती है वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ते हो, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इसका मतलब इसका भी एक तरीका होता है। नौकरों से काम लेने के ही एक तरीका होता है कि कैसे काम करवाए जाया, कैसे व्यवहार किया जाए, इस तरह भी तरीका होता है। इस पर तुनक कर बोली और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो यहीं आकर देखे हैं, मैंने पहले नौकर कभी नहीं नौकर देखा है। और इस तरह वो व्यंग्य से कहती है। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की फर्क हो। सुबह शाम झाड़ू लेने से कोई काम नहीं हो सकता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है, बनावट सजावट भी होनी चाहिए। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ मतलब इन बेवकूफ़ इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती है, मुझे नहीं पता है। क्योंकि तुम ऐसी बेवकूफ़ नौकरों से कैसे काम कर लेते हैं। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन नहीं 2 घड़ी भी ना टिकती, 2 घड़ी भी करने नहीं टिकती है। और आगे बड़ी बहू आश्चर्य से कहती है कहीं उसने ये सब बातें की? इंदु से आश्चर्य से कहती है ये सब बातें बेला ने तुम्हारे पास की, तुमसे की? इस तरह
वो आश्चर्य से इंदु से कहती है और इंदु कहती है और कैसे कही जाती, जब से आई है यह तो सुन रहे हैं, नौकर अच्छे है तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है तो उसके मायके में, हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं बाकी, और नाक भी चढ़ाकर यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता है। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार, और इस सब हम सब स्वयं है, स्वयं गवार है। ये सब बेला के साथ बेला ने इंदु के साथ बात की थी। और क्या कहती है इंदु, वो अपने मायके के सामने हमको कुछ भी नहीं गिनती है। वो कहती है, कौन? बेला कहती है नौकर अच्छा है तो मेरे मायके में, और खाना पीना अच्छा है तो वो भी मेरे मायके में, और कपड़े पहनने का ढंग भी अच्छा है तो वो भी मेरे मायके में, हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं। हम सब इन बेला के सामने क्या अनपढ़ हो, निष्ठुर हो, वो गवारा हो, इस तरह वो बेला को शिकायत करके बातें कह रही है। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है, आश्चर्यचकित होती है बड़ी बहू। और इंदु कहती है, मैंने भी कह दिया। इंदु भी क्या कह दिया बेला से, क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रण और ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेती। तो आपकी नौकरानी अच्छा है तो आपके मायके में तो आप एक नौकरानी यहाँ ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते हैं। दाई दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उनके पीछे पीछे रजुआ है, रजुआ यानी घर की नौकरानी छोटी भाभी। क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजुआ रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे? छोटी भाभी मतलब छोटी भाभी यानी इंदु की माँ और बेला की सास। क्यों इंदु बेटी? वो कहती है, इंदु की माँ और बेला की सास वो इंदु से कहती है, क्यों इंदु बेटी क्या बात हुई? रजुआ ऐसे क्यों रो रही है? कोई कड़वी बात कही है ये छोटी भाभी ने, छोटी बहू ने, छोटी बहू मतलब बेला ने क्या कड़वी बात कही है रजुआ के साथ? क्यों है वो ऐसी रो रही है? इंदु कहती है, मीठी वो कब कहती है जो अब आज कड़वी कहेंगे? अर्थ वो हमेशा ही कड़वी बात ही कहती रहती है, मीठी कब कहती रहे वो कहती है जो अब कड़वी बात कहेंगे। यह आज तुम कैसे जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? छोटी बहू भी इंदु से कहती है। रजुआ भरे हुए गले से, माँ जी आज उन्होंने बस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। और रजुआ छोटी भाभी से कहती है भरे हुए गले से, दुख से भरे हुए कहती है, माँ जी आज उन्होंने अचानक मुझे काम से हटा दिया। उन्होंने मतलब यहाँ बेला ने मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए, बरस मतलब वर्ष, इतने वर्ष हो गए आपकी सेवा करते, लेकिन किसी ने इस प्रकार अनादर मुझे इतनी वर्षों से किसने भी मुझे इस तरह अनादर नहीं किया। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी, सिर्फ आपके काम करती रहूंगी। इस तरह रजुआ छोटी भाभी से कहती है। और छोटी भाभी अपना बड़प्पन दिखाती हुए रजुआ को समझाती है। छोटी भाभी रजुआ को समझाने लगती है, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। वह मतलब बेला तो बच्ची है, तुम भी
उसके साथ बच्ची हो गई। इस तरह रजुआ को समझाने की कोशिश करती है और इंदु को क्रोध आता है। क्रोध आकर मुंह बिचका कर जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है। जैसे बच्चे तुदना कर बातें कहते हैं वैसे वो इंदु व्यंग्य करती है क्या कि वो तो बच्ची है, वो रोटी को चोची कहती है और उसे तो बात ही करनी नहीं आती। क्रोध से अपने मायके के सामने तो किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जबान। और बड़ी बहू कहती है बात यही है छोटी माँ की, छोटी बहू को हमारा खाना पीना। बड़ी बहू छोटी भाभी से कहती है, छोटी बहू के बारे में कहती है कि छोटी बहू को यहाँ का खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे हमारे पड़ोस से हमारी बात से घृणा है, उनको यह तिरस्कार है। वो छोटी भाभी बड़ी बहू छोटी भाभी से कह रही है बेला को यहाँ की खाना पीना ओढ़ना पहनना कुछ भी पसंद नहीं और यहाँ का नौकरानी भी पसंद नहीं और यहाँ की हर चीज़ से और पड़ोस से भी वो घृणा करते हैं। घृणा मतलब नफरत है, उसे नफरत है छोटी भाभी चिंता से। फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर और बात को काट देती है। वो कहती है कि फिर कैसे चलेगा, उसको मैं हमारा घर पसंद नहीं तो कैसे चलेगा कि हमारे घर संयुक्त परिवार है, इसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं और बड़ों का आदर करते हैं। अपने घर का जो चीज़ हमारे घर में कम ही है उसे हम संतोष से स्वीकार करते हैं। कुछ भी चीज़ हमारे घर में कम है और उसे हम संतोष से स्वीकार करते हैं। अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर, यह हमारा परिवार का रीति रिवाज है। और ऐसे कहकर वो अपने बात को काट देती है। मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मंजली बहू वो हमेशा हंसते ही रहती है। मंजली बहू किही हा हा हा। इंदु क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो। इंदु मंजली बहू से कहती है। मंजली बहू दादाजी का बड़ा बेटा सरकारी से वो लड़ते शहीद हो चुके थे और उनकी पत्नी बड़ी बहू और मंजली बेटा कर्मचंद, इनका पत्नी मंजली बहू। यहाँ मंजली बहू आती है, वो हंसकर आती है। मंजली बहू क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो। मंजली बहू कहती है कि हाथ पर हाथ मारते हो हा। गैलरी से मंजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती है, वो हंसकर प्रवेश करती है। दोनों क्या बात है जो आज इतनी हा हंस रहे हो। इंदु क्या यह भाभी है कि हम बस हंसे जा रही हो, कुछ बताती नहीं, बस हंसना बंद करो, कुछ बताओ। मंजली बहू कहती मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू आखिर कुछ कहो भी, क्या हुआ आखिर, कुछ ऐसे इतना बात भी कहो भी। और मंजली बहू कहती है आज इसके बारे में कहती है, क्यों इसका हंसने का बारे में कहती है, हंसने का कारण के बारे में मंजली बहू कहती है। आज भाई परेश की वह गत बनी की बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया और फिर हंसने लगी। और कहती है आज भाई परेश की वह गत बनी की बेचारा अपना सा बेचार जैसा मुंह लेकर रह गया। कि फिर हंसने लगती है छोटी भाभी। ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू, परेश के बारे में वो मंजली बहू कह रही है। और मंजली बहू कहती है मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी।
छोटी माँ अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई। गत बनाए मतलब मंजली बहू कहती है अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई मतलब बुरी हालत बनाई है। छोटी बहू मतलब यहाँ बेला ने परेश की इस तरह बुरी हालत किया है, बनाई है। बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। अभी परेश ने यह अपना मुंह लेकर दादाजी के पास जा गया। और बड़ी बहू और इंदु कह रही है वो बात क्या हुई। मंजली बहू कहती है मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। मंजली बहू हंसने का कारण बताती है मैं तो ऊपर सामान रखने गई थी, तब क्या हुआ? बहुत सी बातों तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझ में नहीं आई। मैंने ऊपर सामान रखने के लिए गई थी और उस समय मैंने परेश के कमरे से कुछ बात सुनाया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई क्योंकि वो अंग्रेजी में गिट-पिट कर रहे थे। परेश और बेला ने अंग्रेजी में गिट-पिट कर बातें कर रहे थे और छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था, इतना मालूम हुआ। और मंजली बहू कहती है मुझे इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। और परेश ने कारण पूछा और छोटी बहू ने कहा मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। परेश कहने लगा हमारे बुजुर्ग, वो बेला बात काट कर छोटी बहू बेला ने कहा हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? यहाँ मंजली बहू अपने हंसने की कारण को बताती है कि जब वो ऊपर कमरे में सामान रखने के लिए गई थी उस वक्त परेश और बेला के बीच क्या क्या बातचीत हो गया था उसके बारे में बताती है। वो दोनों कुछ बात अंग्रेजी में गिट-पिट कर रहे थे। छोटी बहू क्या पारा कुछ चढ़ा हुआ था, उसको छोटी बहू बेला ने बहुत क्रोध से थी। वो इतना मालूम हुआ था कि इसको मंजली बहू की इतना मालूम हुआ था कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बड़ी छोटी बहू बेला ने कमरे की सारे फर्नीचर और सारा सामान गले सड़े फर्नीचर अपने कमरे में क्या बाहर रख दिया था। कमरे का सारा फर्नीचर को बाहर रख दिया था। परेश ने बेला से कारण पूछा तो पता चला कि छोटी बहू ने क्या कहा मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में ना रहने दूंगी। और परेश ने कहने लगा तो हमारे बुजुर्ग ऐसे कहने वो बेला ने ऐसे कहते हैं उसका बात काट कर हमारे बुजुर्ग तो नंगे पैरों में नंगे लुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो हम भी वैसे अनुकरण करें। इस तरह बात काट कर वो अपना सामान पड़ा तो वो भी उठाकर बाहर फेंक दिया उसके। और इंदु फिर इस तरह मंजली बहू से मजाक उसको भी सुनकर मजाक आ रहे थे और वो कहती है फिर बताओ क्या हुआ परेश और बेला के बीच। मंजली भाभी छोटी भाभी यह तो कुछ कह रही है इतने में। मंजली बहू परेश ने कहा इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे। परेश ने बेला से कहा था कि इस फर्नीचर जब बेला ने कमरे की सारी फर्नीचर और सभी चीज़ों को बाहर फेंक दिया था और उस समय परेश ने क्या कहा था कि इस फर्नीचर में हमारा दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े इसका टूटा फूटा होने की शिकायत नहीं की। वो सभी मेरा दादा है, वो फर्नीचर पर मेरा दादा बैठते थे, वो और मेरा बुजुर्ग मेरा पिता बैठते थे और मेरा चाचा बैठते थे, लेकिन उन लोगों को कोई भी कुछ थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के टूट फूट होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूँगा, अगर मैं जाकर दादाजी से बता दे तो क्या होता है वो मुझे
क्या कहेंगे? तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। इस तरह परेश और बेला के बीच में बातचीत हो गया था। और मंजली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही हो तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मंजली भाभी, तब बहू ने कहा